अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि पूरे राज्य के चुनाव पर आपकी नजर रही। बीजेपी जहां चारों सीटें जीत गई लोकसभा में, वहीं कांग्रेस को विधानसभा में 6 में से 4 सीटें मिली। तो क्या लगता है सीएम सुक्खू के लिए विधानसभा चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर था जो काम आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि 34 में से अब 38 हो गई, जैसा सुखविंदर सुक्खू ने बताया, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न था हिमाचल की जनता के लिए, क्योंकि सभी को एक फैक्टर परेशान कर रहा था कि हिमाचल में बहुत समय की बात, जब हम निचले इलाकों की बात करते हैं जिसमें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, उस साइड के जितना भी सबसे बड़ा वोट बैंक और सबसे बड़ी सीट का जो काउंट है वो सारा नीचे से आता है। इधर से अगर हम ऊपर की बात करें, रोहडू, रामपुर और हिमाचल के ऊपरी जो सोलन का इलाका है या शिमला की बात करें, इन सभी में वोट काउंट कम है एज कंपेयर टू कांगड़ा वाली साइड के। तो सभी लोग, ये नीचे के जितना भी तबका था, बड़े लंबे समय के बाद आपने ये देखा होगा कि सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के अकेले एकमात्र प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमीरपुर से आए। अदरवाइज बीजेपी के दो बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो निचले इलाकों से रहे हैं, पर कांग्रेस का एक भी नहीं रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एक सिंपैथी थी जो सुखविंदर सुक्खू के साथ में थी। दूसरा कारण था, जो ये इवेंट हुआ था राज्यसभा के समय में, तो लोगों की एक धारणा थी कि जो बागी विधायक है उन्होंने सुखविंदर सुक्खू की ठीक ठाक चलती हुई सरकार को धोखा दे दिया। ये दो बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से लोगों की सिंपैथी थी। परंतु अगर आप बात करते हो लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, परंतु जो विधानसभा के चुनाव हैं वो लोकल मुद्दों पे, छोटे छोटे काम में उसकी वजह से लड़ा जाता है। तो दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो जब लोकसभा की बात करते हैं तो बिल्कुल मोदी का 400 वाला फैक्टर काम कर गया। अगर आपने देखा होगा हिमाचल में हम ये भी मानते हैं कि राम मंदिर वाला फैक्टर भी काम आया, जबकि हो सकता है कि यूपी में जिस तरह से हमने देखा कि 30-32 का जो था वो आंकड़ा खिसक कर वो वापिस आ गए, 32 सीटों के का लॉस हुआ, परंतु हिमाचल में 4-0 रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो एक ही था कि यूपी में भी राम मंदिर का फैक्टर जो है वो काम नहीं आया बीजेपी के लिए। जी अंजलि, बिल्कुल। और हिमाचल में वो फैक्टर काम आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी का 400 पार वाला नारा वो काम आया। हमने लगातार, जैसे हम किस्सा कुर्सी का देख रहे थे या हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने हमें ये बात बताई थी कि हम जो है इस बार मोदी को लाना चाहते हैं। परंतु जब हम विधानसभा की बात करते थे, जब भी हमने विधानसभा की बात करी, तो उन्होंने, लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, इस बार जो है हम सुखविंदर सुक्खू के साथ ही चलेंगे। अगर आपने देखा होगा, राकेश कालिया को देखा अगर आपने, या लखन पाल को देखा, तो सभी लोग, या विवेक शर्मा है, ये सभी लोग ऐसे वाले लोग थे जिनका अपना एक जनाधार था। सिर्फ अगर हम बात करें, जैसे ये बात कर रहे हैं हम सुधीर शर्मा की, बीजेपी से आए और देखिए आप फिर दोबारा बागी होने के बावजूद भी वो जीत गए। परंतु अगर हम वोट मार्जिन की बात करें, जैसे राकेश कालिया का 7,900 का आंकड़ा है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि कांग्रेस कितनी जो प्रचंड बहुमत से इस बार जीत के आई है, राकेश कालिया की जो जगह है। उसके बाद अगर आप बात करें कुटलाड़ की, विवेक शर्मा की बात करें, तो विवेक शर्मा भी 4200 का दूसरा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा मार्जिन। अनुराधा है तीसरी, वो बड़ा मार्जिन है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। अब खैर ये है कि सुखविंदर सुक्खू फिलहाल अभी सेफ हैं, बशर्ते अभी बड़ी उठापटक जो है वो देखने वाली हो सकती है दोबारा, क्योंकि विक्रमादित्य हार गए हैं, और उसके बाद उनके गुट का क्या समीकरण बैठेगा ये भी देखने वाली बात होगी। अभी क्या ये सारा फेज शांति से निकल जाएगा, या यूं कहें कि ये आंधी से आने से पहले की शांति जो है वो है। जी अंजलि। जी।